कक्षा 8 दुर्वा भाग 3 पाठ 2 दो गौरैया, जो कि कहानी है भीष्म सहनी की, और इसका संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है क्या है पहला प्रश्न? दो गौरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी? देखिए, उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 3 से लिया गया है। पाठ का नाम दो गौरैया और लेखक का नाम भीष्म सिंह सहनी है। पूरे प्रश्नों में इसी प्रकार से उत्तर लिखना है। उसके बाद लिखिएगा, माँ इसलिए मदद नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें पता थी कि गौरैया घोंसला बना लिया है और अंडे दे दिया है, वे अब आसानी से नहीं जाएगी। पिताजी ताली बजा रहे थे, बाहें हिला रहे थे और सू सू करके रहे थे, जो माँ को बहुत मजेदार लग रहा था। क्या लग रहा था बच्चों? तो मजेदार लग रहा था। आगे प्रश्न है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा? उत्तर लिखेंगे, माँ ने गंभीरता से यह कहा क्योंकि गौरैया ने घर में घोंसला बना लिया था और उसमें अंडे दे दिए थे। माँ को लगता था कि अगर चिड़िया को निकाला गया तो उसके अंडे या बच्चे नष्ट हो सकते हैं। माँ को चिड़ियों और उसके बच्चों की चिंता थी, क्योंकि माँ का दिल बच्चों के लिए बहुत कोमल होता है। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा? क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी? क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो क्यों? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 3 से लिया गया है। पाठ का नाम दो गौरैया और लेखक का नाम भीष्म सहनी। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा? वे गौरैया को बार बार घर में आने और तिनके बिखेरने से परेशान हो गए थे। वे चाहते थे कि गौरैया हमेशा के लिए चली जाए। इसके लिए उन्होंने गुस्से में कहा कि उसका घोंसला तोड़ देना चाहिए। माँ इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि वे गौरैया और उसके अंडे की चिंता कर रही थी। मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। किसी का घर तोड़ना गलत है। गौरैया का घोंसला तोड़ने से उसके अंडे या बच्चे मर सकते थे, जो बहुत गलत होगा। हमें अपने जीवों का ध्यान रखना चाहिए। आगे है, कमरे में फिर से शोर होने पर पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे? उत्तर लिखेंगे। अब पिताजी घोंसला तोड़ने गए तो उन्होंने देखा कि उसमें चूं 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 की आवाज आ रही थी। घोंसले में गौरैया के बच्चे निकल आए थे। पिताजी को बच्चों पर दया आ गई, इसीलिए उन्होंने घोंसला वापस रख दिया। इस बार जब कमरे में शोर हुआ तो पिताजी गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें गौरैया के बच्चों की मासूमियत और जीवटता अच्छी लग रही थी। पशु पक्षी और हम। इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई। कहानी में वे ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। उनको ढूंढे और तालिका में लिखे। उत्तर है, पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए। बूढ़ा चूहा अंगीठी के पीछे बैठा, शायद उसे सर्दी लग रही थी। बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली गई। चमगादड़ पंख फैलाकर छावनी डाले हुए। चींटी फौज की तरह छावनी डाले हुए। मल्हार, अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है। इस काम में तुम बड़ों की सहायता ले सकते हो। मल्हार एक संगीत का राग होता है। ऐसा माना जाता है कि इसे गाने से बारिश हो सकती है। यह बहुत ही मधुर और सुकून देने वाला राग होता है। बताओ कि क्या तुम सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती है? नहीं, चिड़िया सचमुच मल्हार नहीं गा सकती है। यह एक संगीत का राग है जो इंसान गाते हैं। चिड़िया की चहचहाहट को मल्हार से बस तुलना की गई है, जो लेखक ने की है। बताओ कि कहानी में चिड़िया द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई है?
कहानी में चिड़िया के चहचहाहट को मल्हार गाने से जोड़ा गया है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मधुर और सुरीली है। लेखक ने उसकी चहचहाहट को राग मल्हार की तरह खूबसूरत बताया है, ताकि उसकी आवाज़ की सुंदरता दर्शकों तक, उसके श्रोताओं तक पहुंच सके। पाठ के आगे है, अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। तुम पक्षियों के घोंसले और चित्र इकट्ठा करके अपनी कॉपी पर चिपकाना है। आप लोग देखिएगा, अपना से करिएगा। करा है, पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाए। गौरैया निम्नलिखित रास्ते से घर में घुस रही थी। खुला दरवाजा, बंद दरवाजे के नीचे का रास्ता, रोशनदार के टूटे शीशे से घुस रही थी। अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम घर में यदि गौरैया आना चाहे तो कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षक को बताओ। हमारे घर में जो वेंटिलेटर है उससे घुस सकती है, जंगला है उधर से घुस सकती है, जो कूपा छोड़ा जाता है उससे घुस सकती है। माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसी हंस रही थी। इस प्रकार नीचे दिए गए रेखाकृत शब्द ध्यान से देखे और वाक्य बनाए। पिताजी ने झिझक कर कहा, तुम खड़ा क्या देख रहे हो? माँ ने बड़े हिचकिचाहट कहा, हाथ क्यों नहीं धोया? आज दरवाजे बंद रखो, तुम्हें हुक्म दिया। शिक्षक ने बच्चे को हुक्म दिया, कक्षा में चुप रहो। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने अपनी बात गंभीरता से कहा। दादी ने गंभीरता से कहा, बाहर अंधेरा है, घर में रहो। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। भाई ने गुस्से में कहा, अगर तुम फिर गलती करोगे तो तुम्हारी शिकायत करूंगा। आगे है, तुम इन इससे मिलते जुलते कुछ शब्द सोचो और उसका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाओ। धीरे से, रीता ने धीरे से अपनी छोटी बहन को कहानी सुनाई। जोर से, बच्चे खेलते समय जोर से हंस पड़े। अटकते हुए, डर के कारण अटकते हुए अपनी बात की। हलकताते हुए, कई कक्षा में हलकाते हुए अपना परिचय दे। फुसफुसाते हुए, बच्चे कक्षा में फुसफुसाते हुए आपस में बात कर रहे थे। किसने क्यों कहा? पिताजी क्यों बोले, मतलब है मैं कालीन बरामदा करवा दूं। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से। पिताजी ने यह बात किससे कही? पिताजी ने यह बात माँ से कही। उन्होंने यह बात क्यों कही? पिताजी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि गौरैया बार बार घर में आने और कालीन पर तिनका बिखेरने से परेशान हो गए थे। गौरैया के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता है? गौरैया अपने घोंसले के तिनके लाती थी और कालीन पर गिरते थे। साथ ही उसकी बीट, मतलब जो लैट्रिन करती थी, वो भी गिरता था। कालीन गंदा हो रहा था। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। ऊपर के वाक्यों को पढ़े और बताए। सराय और घर में क्या अंतर है, आपस में चर्चा करना है। वह घर जहां एक परिवार मिलजुल कर प्यार और अपनावत के साथ रहता है। सराय वह जगह है जहां अलग अलग लोग कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। घर में लोग लंबे समय तक रहते हैं और एक दूसरे के भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जबकि सराय में लोग अस्थायी रूप से और कोई गहरा जुड़ाव नहीं होता है। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लग रहा था? उत्तर लिखेंगे, पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लग रहा था क्योंकि उनके घर में गौरैया, चूहा, चमगादड़, चींटी जैसे कई जीव आते जाते रहते थे। ये सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, जैसे कोई सराय में लोग आते जाते हैं। मान लो तुम लेखक के घर की एक गौरैया हो। अब अपने साथी गौरैया को बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या हुआ। अरे मेरी प्यारी गौरैया दोस्त, सुनो, इस घर में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मैं और मेरी साथी इस घर
में कई बार आए। हमने यहाँ एक सुंदर घोंसला बनाया। पहले पहल तो यहाँ के पिताजी हमें निकालने की कोशिश कर रहे थे। वे ताली बजाते, बाहें हिलाते, सू सू करते। हमें देखकर माँ हंसती, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने घोंसला बना लिया है। एक बार तो पिताजी ने हमारा घोंसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने हमारे बच्चों को चूं चूं की आवाज़ सुनी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने मेरा घोंसला वापस रख दिया। अब हम खुलकर चहचहाते हैं और पिताजी हमें देखकर मुस्कुराते हैं। यह घर हमारा ही घर है। तुम्हें इस कहानी में कौन सबसे अधिक पसंद आया? तुम्हें उसकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? मुझे इस कहानी में माँ सबसे ज़्यादा प्यारी लगी। उसकी इस बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने गौरैया को निकालने से मना किया और कहा, देख लीजिए जी, गौरैया को मत निकालिए। माँ का दिल बहुत दयालु होता है। गौरैया को बच्चों की चिंता करते थे। उनका प्यार और दया मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहता थी? नहीं, माँ चिड़िया को घर से निकालना नहीं चाहती थी। वे चिड़ियों और उनके बच्चों को चिंता थी, इसीलिए उन्होंने पिताजी को गंभीरता से कहा कि चिड़िया को न निकाले। माँ बार बार क्यों कह रही थी कि चिड़िया नहीं जाएगी? माँ बार बार कह रही थी कि चिड़िया नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने घर में घोंसला बना लिया है और उसमें छोटे छोटे अंडे दिए हैं। माँ जानती है उसी अंडे से एक चूजा निकलेगा और वह चुई चुई करेगा, अपने को छोड़ने नहीं चाहेगी। तुम्हारे विचार से इस कहानी को कौन सुना रहा है? तुम्हें यह किन बातों से पता चलता है? इस कहानी के लेखक सुना रहे हैं, यह बात कहानी के विवरण से पता चलती है। लेखक ने घर में होने वाली एक छोटी बड़ी बात, जैसे पिताजी का गुस्सा, माँ की हंसी, गौरैया की हरकतें बहुत बारीकी से बताई है। ऐसा लगता है कि लेखक ने यह सब खुद देखा और महसूस करते हुए अपने शब्दों में पिरोया है। लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लग रही है? लेखक ने देखा कि एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठा, आमतौर से बूढ़े लोग जैसे आग को तापते हैं उसी तरह से वो ताप रहा था। इसीलिए लेखक को अनुमान लगाया कि चूहा बूढ़ा और उसे सर्दी लग रही है। चुप अब अपनी साहसी चुप हो गई, उनका निशाना चूक गया। अब तुम भी इन शब्दों को समझो और उनके वाक्य बनाओ। सुख 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 परिवार के साथ समय बिताने में मुझे बहुत सुख मिलता है। सुख गर्मी से तालाब सूख गया है। धूल बारिश से सड़क की सारी गंदगी धुल गई। धूल हवा चलने से कमरे की धूल उड़ गई। सुन सुन